अगर दोस्तों आप भी अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप भी अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं एक कंपनी डाल के, लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है, तो मात्र आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस लेके जाए हैं दोस्तों, इसकी डिमांड भी है और आगे रहेगी। इसमें दोस्तों बस इसको कोई मशीनरी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई पैकिंग की मशीनरी डालने की ज़रूरत है। अगर आपके पास 2 से 3 हज़ार रुपये है तो भी इस बिज़नेस को आप शुरुआत करके धीरे धीरे इसको बड़े स्तर पे ले जा सकते हैं, वो भी अपना ब्रांड बना करके। इसमें क्या टोटल कागजात लगेंगे, इसको बिजनेस को कैसे करना है, इसकी पैकेजिंग कैसे करना है, इसका ब्रांड कैसे बनाना है, फिर ब्रांड बन जाए इसको बड़ी कंपनी कैसे बनाना है, सारी जानकारी आज आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं बादाम का बिजनेस, ऑलराउंडर का बिजनेस। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं इसको करना बहुत ईजी है, लेकिन आपके अंदर एक धैर्य, आत्मविश्वास और कुछ करने की क्षमता हो तो आप इस बिजनेस को मात्र 2000 से 2 लाख महीने में कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना है। डिस्ट्रिक्ट में जो दोस्तों होलसेल के दुकानदार होते हैं, थोक विक्रेता होते हैं, उनके यहाँ से आपको बादाम खरीदना है। बादाम में बहुत क्वालिटियाँ होती हैं, लेकिन ज़्यादा आप जब उसमें बिजनेस करने जुटेंगे तो उसकी एक एक क्वालिटी को समझ लेंगे। लेकिन आपको बादाम वही खरीदना है। आप जैसे चले गए, या आप अगर महानगर से हैं तो उस महानगर में कमीशन एजेंट होते हैं, बड़े बड़े एजेंट होते हैं वहाँ से। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको पूरा बोरा लेना होता है। एक बोरे में दोस्तों 25 केजी आता है, तो ये सस्ता पड़ता है। लेकिन अभी आपके पास 25 केजी लेने की क्षमता नहीं है, तो वहीं पे भी होलसेलर यानी थोक विक्रेता होते हैं जो होलसेल में वो खरीदते हैं और फिर उसको टुकड़ों में यानी कि 1-1 किलो, 2-2 किलो, 4-4 किलो करके दुकानदार को देते हैं। वो एक दुकानदार रेट होता है, ग्राहक रेट अलग होता है। तो आप उनके यहाँ से 3 से 4 केजी आप बादाम लेंगे। अब बादाम को थोड़ा सा पहचान भी होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे अच्छी पहचान मेरे बताने से नहीं होगी। आप जब खुद उस बिजनेस में उतरेंगे, उस बिजनेस को करेंगे, तब आप उसकी सच्चाई को जान पाएंगे। लेकिन वैसे जानने के लिए बादाम आप ऐसे लीजिएगा जो पिचका ना हो। आप देखते होंगे पिचका होता है, उसमें ऐसे लाइनिंग होती है, वो मान के चलिए उसका ऑयल निकला हुआ होता है। आज ऐसी ऐसी मशीनरियाँ आई हैं दोस्तों कि जो ऑयल को खींच लेती है और बादामों से। तो जब उसको रात में आप भिगोते हैं तो क्या होता है, छिलका अलग हो जाता है और उसमें दाने छोटे होते हैं, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। आपको बादाम नाटे करने और वो थोड़ा बड़ी लेनी चाहिए। बादाम 2 टाइप की होती है, कैलिफोर्निया की जो आती है दोस्तों वो लंबी होती है, बड़ी होती है। लेकिन ज़्यादा हमने जो एक सर्च किया, जो एक हमारे 2-4 लोग बिजनेस कर रहे हैं बताने से, अभी हम आगे दिखाते हैं आपको, तो लोग उस टाइप के लोग बताते हैं ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबकी अलग अलग पसंद होती है। कोई ऑयल फ्री खाना है, कोई ऑयल सहित खाता है दोस्तों, कोई कैलिफोर्निया का खाता है, कोई मामरा खाता है, कोई गुलबंदी खाता है, कोई नॉर्मल, ऐसे बहुत टाइप की बादामें हुई, कोई किसी भी यूज करना है। लेकिन आपको अभी शुरुआत करना है। कुछ बादामें महंगे होते हैं, आपको एक साइज से शुरू करना है, नॉर्मल बीज का बादाम लेना है। आपको सब कुछ देखना है, आपको एक ग्राहकों की चॉइस भी देखना है और अपने बजट के हिसाब। तो जो हम बादाम की बात कर रहे हैं आज का डेट में दोस्तों 10/9/2022, यानी कल का जो रेट था वो दोस्तों 550 से शुरू है, यानी 535 रुपये में अच्छी बादाम आपको मिल जाएगी, जो मार्केट में 750-800 रुपये पैकेट होकर बिकती है। तो दोस्तों आप वो बादाम उठा लीजिए, या उसमें थोड़ी सी और अच्छी क्वालिटी चले जाएंगे तो 620 से 615 रुपये वो आपको मिलेगी, तो वो आप ले सकते हैं। या दोनों क्वालिटी का आप उसको भी लीजिए, 2 किलो उसको लेकर के आप ऐसे बना दीजिए। इसी ढंग से आप 2 किलो उसको, 2 किलो 2 क्वालिटी लीजिए। अब आपने बादाम की खरीदारी कर लिया, अब उसको घर पे लाइए दोस्तों।
कितना भी आप अच्छा लेंगे, कुछ ना कुछ उसको छांटना बेलना होता है। तो उसमें फिर जो खराब हो, जो कुछ हो, उसको अलग कर दीजिए, एकदम साफ कर दीजिए। चूँकि आपको क्वालिटी देना है, मार्केट में फाइट करना है, तो इसलिए क्वालिटी का लेके आएगा। आपने बादाम अब साफ करके रेडी कर लिया। अब आपको देखिए, आप पन्नी रेडीमेड भी आती है, लेकिन हम वहाँ बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको आज एक अलग पैकिंग देना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सरकार की जो है प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण होगा तो पन्नी बंद हो जाएगी। तो आप ऐसे डिब्बे का ऐसे पैकिंग में लेके उतरिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो हम आपको यहाँ पे एक डिब्बा ला के दिखा रहे हैं। ये दोस्तों डिब्बा आता है 10 रुपये का, 9.5 से 10 रुपये। आपके मार्केट में हो सकता है 11 मिले या 8 में मिल जाए, इस सब में कोई वो नहीं होता है। जितना आप बार्गेनिंग करेंगे उतना सस्ता। इस ढंग से इसमें 250 ग्राम दोस्तें आते हैं। आप इसकी बड़ी साइज लेना चाहते हैं दोस्तों, ये ले सकते हैं। इसमें आधा किलो आता है, तो 250 ग्राम और आधा किलो का आपको दोनों डिब्बे लेने हैं। डिब्बे लेने के बाद आपको स्टिकर छपवा लेना है। स्टिकर में आप अपना एक कोई नाम दे दीजिए, जो नाम थोड़ा सा अच्छा लगे, इजीली लगे, या आप अपने ढंग से भी कर सकते हैं, अपने नाम से भी कर सकते हैं। अब उसमें लिख दीजिए फार्म नेचुरल आलमंड 100% प्योर नेचुरल। और दोस्तों उसको जो है अपना नाम जो दे रहे हैं नाम दे दीजिए। उसका वजन कितना है, उसको आपने कब पैक किया है, इससे एक्सपायरी आपको डालना पड़ेगा 6 महीने। और आप पैकेट बाई आपने जो किया वो दे दीजिए। आप अपना एड्रेस देना चाहते हैं तो अपना एड्रेस दे दीजिए। उनमें लिख दीजिए फुली हैंडमेड प्रोसीजर, यानी आप इसको घर से बना के हैंड से बना के इसको बेच रहे हैं, तो इसमें कोई कागजात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ढंग से वहाँ पे स्टिकर छपवाने के बाद अब आपका दोस्तों हम दिखा रहे हैं, आपने स्टिकर ले लिया। स्टिकर छपवा करके आप दोनों साइड देखिए दोस्तों, जो दोस्त कर रहे हैं इसी ढंग से कर रहे हैं। आप यहाँ पे लगा दीजिए और एक साइड में ये आलमंड का उसकी इमेज बना करके ये हो, दूसरी साइड MRP एक्सपायरी। इस ढंग से आप इसको चिपका देंगे। अब आप इसमें देख रहे हैं कितना फ्रेश पैक है। अब आप दोस्तों आपको एक चीज़ और ख़रीदना होगा, आपको मार्केट में जाना होगा। मार्केट से आपको सिल्वर फील पैक लेना है। इसमें दोस्तों 1000 आता है, ये 65 रुपये का मिलता है। इस ढंग से आप खरीदेंगे तो 1000 हो गया, यानी 65 पैसे में एक ही लगभग पड़ेगा, 650 पैसे में। इसको देखना होगा। ये हो गया दोस्तों। अब इसी ढंग से ये सिल्वर पाइप के अंदर से निकाल के अब आपको प्रेस ऑन करना है, प्रेस लगाना है। प्रेस लगाने के बाद इसको ऐसे रख देंगे और प्रेस से दबा देंगे तो पैक हो जाएगा। तो इस ढंग से दोस्तों ये आपका सील पैक हो गया, प्रोफेशनल पैक हो गया। अब इसमें एयर नहीं जाएगी और ये ख़राब नहीं होगा। आप देख रहे हैं आपको कैसे एकदम इजी सा हो गया। घर पे आप कर सकते हैं 65 रुपये का सील पैक लेके। प्रेस तो आपके घर में होगा, आपने डिब्बा ले लीजिए 100-200 जितना आपके पास बजट है ला करके और मार्केट से खरीद के अपने छोटे से पूंजी में बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको आप बड़े स्तर पे आप इसको घर घर जाके भी बेच सकते हैं। इसको आप दोस्तों दुकानदारों को भी अपने सारे खर्चे काटने के बाद उनको दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें डिब्बे की भी लागत आ गई, तो दोस्तों एक डिब्बे का वेट जो होता है ये 35 से लेके 40 ग्राम होता है। जैसे मोटा पतला लेंगे, ये 25 डिब्बा जो दिखा रहे हैं दोस्तों, इसका 30 ग्राम वेट है। 30 ग्राम इसका वेट है दोस्तों। तो आपने 30 ग्राम बादाम का कीमत क्या हो गया, अगर आपने 550 रुपये के रेट से खरीदा है तो 5 दिए 15, 3 × 15 यानी 16 रुपये के लगभग हो गया। आपका डिब्बा कितने पड़ा है, 10 रुपये में। तो पूरे डिब्बे सही थी। कोई भी आप सामान लेते हैं दोस्तों डिब्बे सही थी होता है, वजन होता है। आप काजू लीजिए, बादाम किसी का खरीदिए, तो आपका डिब्बे से प्लस एक पीस पे 6-7 रुपये और बच रहा है। तो डिब्बे का मत मान के चलिए, आपने अपने बादाम की लागत देखा और स्टिकर देखा 3-4 रुपये की स्टिकर, यानी कि आपका जो है जो 30 ग्राम का वेट है वो डिब्बे में ऐड हो गया, यानी कि 550 रुपये किलो अगर आपने खरीदा है। तो मान लीजिए पैकिंग वगैरह लेकर के सब 550 ही जाएगा। तो दोस्तों इधर ऊपर नीचे हो सकता है, इसका मैं बहुत एक्चुअल गणित नहीं बता रहा हूँ। तो इस ढंग से इस बिजनेस को ऐसे शुरू करके धीरे धीरे आप एक प्रोडक्ट से 2 कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का 2, 3, 4 कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो कुछ कागजात की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे दोस्तों फूड प्रोडक्ट होता है, आपको FSI लेना पड़ेगा, आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, चूँकि सेल टैक्स में आपने कितना खरीद परचेज किया, ये हम कानूनी तौर पर सारा बिजनेस करें। ये 2 कागजात मेन होते हैं। अगर इसको लगता
लगता है कि आपको और बड़ा करना है, आपको कंपनी का CEO बनना है, आपको एक MD बनना है, तो इसको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा के अपने बिजनेस को बड़े स्तर पे कर सकते हैं। जब आपको लगे बड़ा हो गया, आप एक अपना सेल्फ टीम तैयार करिए जिसमें सेल्फ मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, फिर आप एजेंसी दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दीजिए। इस ढंग से आप अपने छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे देखा, इसमें आपने अगर पैकिंग मशीनरी डाल रहे हैं तो 1 लाख 1.5 लाख की पैकिंग मशीनरी होगी, तमाम चीज़ें होंगी। तो कुछ ऐसे बिजनेस हैं, ऐसे आइडियाज़ हम आप लोगों से शेयर करते हैं जो कि नाम मात्र पूंजी से आप अपनी बिजनेस की शुरुआत करते हैं। नौकरी करके गुलामी करना पसंद है कि बिजनेस करना पसंद है, ये फैसला आपका है। तो दोस्तों अगर हम अपना बिजनेस करते हैं तो जो कुछ भी मेहनत करेंगे हम अपने बिजनेस में करेंगे, हम अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। इसीलिए ज़्यादा लोग सफल बिजनेस में ही होते हैं, असफल भी बिजनेस में होते हैं, लेकिन असफल वो लोग होते हैं जो कुछ दिन करने के बाद वो सोचते हैं हम लाखपति, अरबपति, करोड़पति बन जाए, और फेल हो जाते हैं। जो उसी बिजनेस में लगे रहते हैं, आज गिरते हैं, कल उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, वही बिजनेस को फाइट कर पाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी कम पूंजी में अपना बिजनेस स्टार्ट करने की आइडिया शेयर कर दीजिए। ये हमारा आपका मूल अधिकार है। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों आपने जो 5 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।